स्टूडेंट्स, नाउ preposition with we will do. ठीक है, अब हम preposition with करेंगे कि with का यूज कहाँ होता है. ठीक है, मैंने आपको बताया था preposition क्या होता है. ऐसे वर्ड जो कि सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बताते हैं. ठीक है, चलो अब हम with करते हैं. तो with कहाँ यूज होता है? with यूज होता है फीलिंग्स के लिए, सेंसेशन, भावनाओं को दिखाने के लिए, फीलिंग्स को दिखाने के लिए, संवेदनाओं को दिखाने के लिए. किसी और के लिए जब आप फीलिंग्स दिखाते हैं तो हम विद का यूज करते हैं. जैसे कि मैं आपसे खुश हूं, तो आई एम हैप्पी विद यू. अब यहां विद का मतलब साथ नहीं होता कि हाँ मैं आपके साथ खुश हूं. नहीं, मैं आपसे खुश हूं. यहाँ पे क्या फीलिंग्स आ रही है? खुश होने की, कि मैं आपसे खुश हूं. ठीक है, तो अगर ऐसे ही मान लो आप स्कूल से लेट आ रहे हैं, ठीक है, तो मान और लेट पहुंच रहे हैं, तो घर पे पापा गुस्से में आ गए हैं, तो माई फादर इज एंग्री विद मी. माई फादर इज एंग्री विद मी. तो यहाँ कौन सी फीलिंग आ रही है? यस, नाराजगी की फीलिंग आ रही है. ठीक है, तो विद कहाँ यूज हो रहा है? हमारा फीलिंग्स को शो करने के लिए. मैं अपनी लाइफ से अपसेट हूं, उदास हूं, तो यहाँ कौन सी फीलिंग आ रही है? अपसेट की. आई एम अपसेट विद माई लाइफ. तो यानी भावनाएं व्यक्त करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? विद कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कि कहाँ पे भी कुछ फीलिंग्स में विद नहीं यूज होता. जैसे कि रूडनेस में, अगर कोई बात आप रूड वे में बात कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे किसी के साथ, तो विद नहीं आएगा. रूड के साथ क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा. इसी तरह अगर आप किसी के साथ पोलाइट ढंग से बात कर रहे हैं, तो क्या आता है? टू आएगा, विद नहीं आएगा. इसी तरह काइंड भी दया से, प्यार से बात कर रहे हैं, तो भी क्या आएगा? टू आएगा. तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फीलिंग्स तो हैं लेकिन उनके साथ टू आएगा, विद नहीं आएगा. ठीक है, अब हमने किया कि विद जो है जनरली किसके साथ आता है? फीलिंग्स के साथ. भावनाएं, किसी और के लिए फीलिंग्स जो आप दिखाते हैं, व्यक्त करते हैं, तो विद आता है. और नेक्स्ट है विद कहाँ आता है? टूल्स के साथ. अब टूल्स क्या होता है? टूल्स क्या होता है? औजार. क्या होता है? औजार. लाइक दिस पेन. अब पेन क्या है? आपको होगी ये औजार. पर्टिकुलरली औजार का मतलब ये नहीं कि वो जो औजार आप यूज करते हो. यहाँ पे पेन भी एक औजार है. क्यों? क्योंकि पेन से हम काम कर रहे हैं, यानी किसी चीज से जो काम कर रहे हैं, तो वो टूल्स होते हैं. जैसे पेन, अभी मैं इससे लिख रही हूं, चौक से. ये क्या है? सीजर. सीजर भी औजार है. ठीक है, ये क्या है? डस्टर. डस्टर भी क्या है? औजार है. आई एम रबिंग द ब्लैक बोर्ड विद डस्टर. विद डस्टर. तो विद क्या है? प्रपोजिशन. और डस्टर क्या है? डस्टर भी औजार है. यानी पेन, डस्टर, सीजर, ठीक है, चौक, ये सब क्या है? औजार, यानी जिनकी मदद से आप काम कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट आर टूल्स. अब जैसे कि मैंने लेटर लिखा, किससे लिखा? पेन से लिखा. अब पेन से लिखा ना, तो यहाँ पे पेन मेरे लिए औजार है, क्योंकि मैंने पेन का यूज किया किसी काम करने के लिए. तो क्या आएगा? विद. आई रॉट अ लेटर विद अ पेन. तो विद क्या है? preposition. अब मैंने लेटर लिखा पेन के साथ, यहाँ पे पेन मेरे लिए औजार का काम कर रहा है, तो क्या आएगा? विद आएगा. अब he killed him. He killed him with a knife. उसने नाइफ से उसे मार दिया. विद क्या है? preposition. नाइफ क्या है? यहाँ पे औजार है. माई मदर कट द फ्रूट्स विद नाइफ. मदर ने क्या किया? फ्रूट्स को कट किया. किससे? नाइफ से. तो नाइफ क्या है? यहाँ पे टूल है. यानी यहाँ पे टूल का मतलब वो चीजें जिनसे आप काम कर रहे हैं. तो वहां पे क्या आएगा? यस, विद आएगा. क्या आएगा? विद आएगा. अब नेक्स्ट है पोजेशन. अब पोजेशन इतना भारी भरकम वर्ड आपको लग रहा होगा कि अब ये क्या चीज है. तो पोजेशन को आप
हैव यानी कोई चीज होना, पास होना, इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पोजेशन। तो उसके साथ क्या आएगा, विद आएगा। जैसे कि मान लो आपके पास घर में शादी के कार्ड्स तो आते हैं ना, तो उस पर क्या लिखा होता है, विद फैमिली। विद फैमिली यानी फैमिली को साथ लेके आए। तो यानी कोई चीज आपके पास है, साथ है, तो क्या लगाते हैं, विद। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ होम विथ अ गार्डन। आई वॉन्ट अ होम विद द गार्डन। अब यहाँ पे आई वॉन्ट अ होम विद द गार्डन, गार्डन के साथ घर चाहता हूं। अब गार्डन कोई इंसान है जो साथ लेके आप घूम रहे हो, क्या है, गार्डन तो चीज है। यानी मैं ऐसा घर चाहता हूं जिसमें कि गार्डन हो, यानी पास हो, गार्डन वाला होम। तो आई वॉन्ट अ गार्डन विद द, सॉरी, आई वॉन्ट अ होम विद द गार्डन, यानी गार्डन साथ हो, गार्डन हो उस होम में, तो ऐसा घर चाहिए मुझे। तो विद क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन, यानी कोई चीज पास में हो, ठीक है, साथ हो, तो क्या है, विद। अब जैसे कि मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता हूं, मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू पास विथ गुड मार्क्स। आई वॉन्ट टू पास विथ गुड मार्क्स, मैं अच्छे नंबरों के साथ पास होना चाहता हूं, नहीं, मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा, विद आएगा। ठीक है, अगर आप, और विद कहाँ आता है, जैसे कि मान लो आप किसी की बात से सहमत हो, ठीक है, आप कोई बात कहते हैं या आपके फादर आपसे बात करते हैं, आप उसी बात से सहमत हो, तो क्या होता है, विद आता है। क्या होता है, विद आता है। आई एम विद यू, यहाँ पे विद यू मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मतलब अगर आपने कोई बात कही, ठीक है, तो या मैंने कोई बात की, आप एग्री कर रहे हो उस चीज से, सहमत हो रहे हो, तो क्या आएगा, विद आएगा। क्या आएगा, विद आएगा। एग्री यानी सहमत होना, हो कोई बात कह रहा है और आप उसको सहमत कर रहे हो, आप मान रहे हो कि हाँ, तो क्या आएगा, विद आएगा। तो हमने देखा विद कहाँ आता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स दिखाने के लिए, इमोशंस दिखाने के लिए, टूल्स के लिए, टूल्स चाहे चौक हो, डस्टर हो, पेंसिल हो, पेन हो, ठीक है, जिससे आप काम कर रहे हो, वो टूल्स। और दूसरा पोजेशन यानी हैव, यानी कोई चीज आप पास है, ठीक है, तो क्या आएगा, विद आएगा। क्या आएगा, विद आएगा। अब हम करते हैं प्रेपोजिशन बाय। बाय, ओ, ये मैंने क्या लिख दिया, ये बाय तो नहीं लिखना था मुझे, तो ये प्रेपोजिशन आपको बतानी थी। ये बाय क्या होता है, बाय बाय। तो ये तो मुझसे, ओ, बाय मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो यानी क्या हुआ, मेरा तरीका गलत हो गया, बाय मिस्टेक, मेथड गलत हो गया। तो बाय कहाँ लगाते हैं, मेथड को बताने के लिए, काम करने के तरीके को बताने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको कोई लेटर देता है और कहता है कि इस लेटर को ना पोस्ट कर दो, पोस्ट से भेज दो, तो प्लीज सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट। तो बाय यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन। तो क्या कह रहा है वो, कि इस लेटर को पोस्ट से भेज दो, यानी वो तरीका बता रहा है किससे भेजने के लिए, कि पोस्ट से भेज दो। ठीक है ना, तो क्या आएगा, बाय आएगा। क्या आएगा, बाय आएगा। अब विद और बाय में आप कंफ्यूज नहीं होना। विद में क्या आता है, विद में हम टूल्स यानी औजार, ठीक है, और बाय में मेथड बताते हैं, तरीका, कि कोई काम कैसे हो रहा है, ठीक है, मेथड। तो हम यूज करेंगे बाय। जैसे कि एग्जाम्पल, कि मान लो कि आप कोई मेडिसिन लेके आए, आपको किसी ने कोई टैबलेट दी, मेडिसिन दी कि भाई ये खा ले, खाते ही आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, तो आपने खाई और इंटेलिजेंट हो गए, सुपर पावर हो गए। ठीक है, आपने 2 मिनट में बुक्स पढ़ ली और एग्जाम क्रैक कर लिया। ठीक है,
तो यानी गोली खाई, तो यहाँ पे गोली टैबलेट क्या है, औजार है, यानी यस औजार है टैबलेट, क्योंकि चीज है कोई जिससे आपका काम हुआ है, तो काम का जिससे हो रहा है दैट इज औजार टूल। तो यहाँ पे टैबलेट औजार का कि आई टर्न इंटेलिजेंट विथ टैबलेट, आपने टैबलेट खाई और इंटेलिजेंट हो गए, तो विद आ गया, यानी औजार का काम कर रहा है टैबलेट। लेकिन मान लो आप किसी बड़ी सी मशीन में आपको लिटाया गया, उसके बाद ठीक है आपको लेट गए, ठीक है वो, और उसके बाद आप इंटेलिजेंट हो गए, सुपर पावर हो गए, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मशीन है, यानी मशीन के अंदर ले जाया गया, लिटाया गया, तो वो क्या हुआ, मेथड हुआ, वो क्या है, मेथड। तो आई टर्न इंटेलिजेंट बाय मशीन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड विद, कि यहाँ पे मेथड है, कैसे हुआ कि मशीन, वो बड़ी सी मशीन है, मशीन यहाँ औजार नहीं है, ये बहुत बड़ी मशीन है, ले जाया गया, लिटाया गया, मतलब मेथड यूज हुआ है, तो आप बाय लगाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है विद और बाय, कि कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ विद आना है या बाय आना है, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं बाय। तो अभी तक हमने किया कि बाय कहाँ यूज होगा, मेथड बताने के लिए, तरीका बताने के लिए, ठीक है, जैसे कि प्लीज सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट। और बाय कहाँ यूज होता है, ट्रैवल के लिए, यानी ट्रैवल के लिए आप चाहे कार में जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, जिससे भी जा रहे हैं, तो ट्रैवल को दिखाने के लिए तो हम क्या लगाते हैं, बाय। आई, मैं बस से स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाय बस। कैसे जाते हैं, बाय से, बस, तो बाय क्या हुआ, प्रेपोजिशन, तो यहाँ क्या आएगा, बाय, ठीक है। ही comes to Delhi by, yes, by train। कैसे आता है, ट्रेन से आता है, तो क्या आया, बाय, यानी यातायात का कोई भी साधन, ठीक है, ट्रैवल दिखाने के लिए क्या यूज होगा, बाय, क्या होगा, बाय, चाहे आप बस हो, कार हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, कुछ भी हो, तो क्या लगाएंगे, बाय, ठीक है। उसके बाद है करने वाला, अभी वीडियो कौन बना रहा है, मैं बना रही हूं, वीडियो बना रहे हैं, पेंटिंग किसने बनाई, तो क्या लगाते हैं हम, बाय, यानी जो करने वाला काम हो तो क्या लगाते हैं, बाय, ठीक है। दिस पेंटिंग इज मेड बाय हिम, दिस पेंटिंग इज मेड बाय हिम, जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, हिम, उसने बनाई ये पेंटिंग, तो क्या लगाया हमने, बाय, जो काम कर रहा है, ठीक है, क्या लगाया, बाय, ठीक है। अब है उसके बाद पास, यानी कोई भी चीज समीप है, नजदीक है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए बाय। नेक्स्ट टू, बिसाइड, यानी कोई समीप या नजदीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा स्कूल घर के पास है, तो माई स्कूल is situated by my home, यानी नजदीक। अब ये नजदीक यहाँ पे बाय आ गया प्रेपोजिशन, अब नजदीक यानी घर के पास है, अब घर के पास मतलब घर से थोड़ी दूर पे है, नजदीक है, तो ऐसे नजदीक यानी पास की चीज को दिखाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, बाय। ही इज स्टैंडिंग बाय मी, अब वो मेरे पास खड़ा है, यानी पास खड़ा है, दूर नहीं है, यानी ज्यादा दूर वो नहीं खड़ा है, तो क्या है, यानी नजदीक दिखाने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, बाय। और डेडलाइन, अब डेडलाइन क्या होती है, यानी आपको कोई टाइम या डेट दे दी जाती है कि इस डेट तक मुझे ये काम चाहिए, उसके बाद मैं नहीं वो काम एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है। जैसे कि you can submit your notebooks by Monday, यानी मंडे तक आप नोटबुक सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद मैं नोटबुक नहीं लूंगी चेकिंग के लिए,
डेडलाइन यानी मैंने आपको एक पर्टिकुलर डे दे दिया कि इस डेट तक मुझे नोटबुक्स दे दो चेकिंग के लिए, उसके बाद मैं नहीं लूंगी चेकिंग के लिए, तो क्या लगाएंगे हम, बाय। तो उसे कहते हैं डेडलाइन। एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाए कि आई वॉन्ट दिस फाइल बाय मंडे, आई वॉन्ट दिस फाइल बाय ट्यूसडे, या मुझे 1 बजे तक ये काम चाहिए, बाय 1 o'clock, 5 बजे तक चाहिए, बाय 5 o'clock। तो यानी डेडलाइन, उस पर्टिकुलर टाइम या डेट दे दिया कि इस तारीख और टाइम तक मुझे वो काम चाहिए, उसके बाद वो काम एक्सेप्ट नहीं होगा, तो क्या लगाएंगे, बाय। क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स रिमाइंड यू वन मोर टाइम। तो बाय कहाँ होता है, मेथड, मेथड तरीका बताने के लिए, ठीक है, तो कहाँ यूज करते हैं, बाय। प्लीज सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट, तरीका बताने के लिए क्या लगाएंगे आप, बाय। दूसरा ट्रैवल के लिए, जैसे बस कार प्लेन, तो ट्रैवल के लिए हमेशा क्या आता है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। यातायात का कोई भी साधन हो तो आप बाय लगाएंगे। उसके बाद करने वाले के लिए, जैसे किसने पेंटिंग बनाई, ये वीडियो किसने बनाया, फूड किसने बनाया, दिस फूड इज कुक्ड बाय माई मदर, करने वाले के लिए बाय। और कोई चीज पास है, जैसे माई स्कूल इज सिचुएटेड माई होम, सॉरी इज सिचुएटेड बाय माई होम, ठीक है। और डेडलाइन यानी कोई काम किस डेट टाइम पे तक चाहिए, देन बाय। क्लियर चिल्ड्रन?